आ आ श्री गणाधिपते नमः। श्री गुरुचरण कमलाभ्यो नमः। सरस्वते नमः। श्री हनुमते नमः। श्रीमद्भागवत पुराणभ्यो नमः। दुर्गादिदेवेभ्यो नमः। आदिशक्ते नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकमो नमामि विघ्नेश्वरो पादुपङ्कजो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै तो श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालम् अंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दो माधो। या देवी सर्वभूतेषु वाणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशमो रघुपतप्रियभक्तमो वाक्जातं नमामि। हरि ओम शांति शांति शांति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत पुराणों की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। दुर्गा मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए अपने मन को प्रसन्न करते हुए प्रभु का संकीर्तन यानी साथ मिलकर अब प्रभु का कीर्तन आप करेंगे एक साथ हो और तालियां बजाते हुए। सीताराम बंदना सीताराम बंदना राधे श्याम बंदना सीताराम
बंदना राधे श्याम बंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना आदाय चंद्रमा आदि हेरा सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के लाडला बार बार वंदना अंजनी के लाल को बार बार वंदना अंजनी के लाडले बार बार वंदना अंजनी के लाल को बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना ग्वालों की वंदना गौओं की वंदना ग्वालों की वंदना छोटी छोटी कइयों में मत जाइए आधा चंद्रमा में जाना है गौओं की वंदना ग्वालों की वंदना गौओं की वंदना ग्वालों की वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना यशोदा के लाडले की बार बार 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 वंदना सीताराम वंदना सीता सीता राम राम वंदना सीता सीता राम राम वंदना सीता राम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना वंदना ग्वालों की वंदना गौओं की वंदना ग्वालों की वंदना गंगा की वंदना यमुना की वंदना गौओं की वंदना यमुना की वंदना गंगा की वंदना यमुना की वंदना गंगा की वंदना यमुना की वंदना त्रिवेणी की वंदना बार बार वंदना बेड़ी की वंदना बार बार वंदना त्रिवेणी की वंदना बार बार वंदना बेड़ी की वंदना बार बार वंदना हाँ सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के लाडू लेके बार बार वंदना अंजनी के लाडले की
वंदना सब भक्तों की वंदना संतों की वंदना सब भक्तों की वंदना संतों की वंदना सब भक्तों की वंदना संतों की वंदना सब भक्तों की वंदना अपने 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 माता पिता की अपने अपने मात पिता की अपने अपने माता पिता की अपने अपने मात पिता की हजार बार वंदना हजार बार वंदना हजार बार वंदना हजार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के लाडले की बार बार 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 वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के लाडले की बार बार वंदना अंजनी के लाडले की बार बार वंदना बार बार वंदना हजार बार वंदना बार बार वंदना हजार बार वंदना बोले रामचंद्र भगवान की जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हर किसी की वंदना कोई शुभ काम करने से पहले सभी देवी देवता हर किन्हीं की एक बार नहीं अनेकों बार उन्हें मस्तक झुकाना है, वंदना करना है। जैसा कल आपने कथा के द्वारा आपने सुंदर सुंदर बातें प्रभु की आपने सुना श्रवण किया। पुनः सुंदर वह शुभ समय शुभ घड़ी आप सभी को और प्राप्त हुए। चिंतन जब चिंतन करते हैं मन में तो वह सुंदर शुभ अवसर शुभ घड़ी मिलती है। निर्विघ्न प्रभु के नाम गुणानुवाद उस कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए। कल आपने भगवान कपिल जी की अवतार लीला आपने श्रवण किया। भगवान कपिल जी इतने महान और उन कपिल जी की लीला श्रवण करते हुए और आपने अपने मन को तृप्त किया। भगवान कपिल जी ने नवधा भक्ति आपको श्रवण करवाया। नवधा भक्ति रामायण जी में वाल्मीकि में और नवधा भक्ति श्रीमद् भागवत पुराण में भी नवधा भक्ति यदि किसी के पास में इन 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति यदि है तो फिर उसके जीवन का कल्याण ही कल्याण है। जैसे कि नवधा भक्ति के विषय में हमने कल आपको बतलाया भी कि प्रभु ने क्या क्या संदेश दिया है। संदेश ऐसे ही प्रथम अपने शरीर को एयर कंडीशन बनाना है। यानी सुंदर कपड़े या क्रीच यानी प्रेस करवाया, स्नान किया, सुंदर सुंदर साबुन तेल, ये नहीं, ऐसा सुंदर नहीं। सुंदर कई चीजें हैं। सुंदर जो कि अभी आगे हम बतलाएंगे, हमने पहले ही कह दिया था कि सुंदर का वर्णन करेंगे सुंदर क्या चीज है। प्रिय बंधु देवियों, तो शरीर को सुंदर यानी एयर कंडीशन जब बनाएंगे
तो एयर कंडीशन कैसे बनाना है? जैसे आप अपने मकान, बंगला, कोठी, उसमें सुंदर सुंदर टाइल्स इत्यादि सजावट हो, आपने एयर कंडीशन का बना लिया। कोई भी किराएदार यदि कमरा ढूंढने के लिए जा रहा है किराए से रहने के लिए, तो वह भी एयर कंडीशन देखता है। एयर कंडीशन की सारी व्यवस्था उस कमरे में हो। इसी प्रकार से जिस समय ध्यान दीजिएगा, जब प्रभु तो अपने को एयर कंडीशन कैसे बनाना है? यानी समुद्र की तरह बनना है। कैसे समुद्र बनना है? जिस समय प्रभु राम लक्ष्मण, सीता जी और ये 14 वर्षों के लिए वन में गए, जो कल ये सुंदर प्रसंग आप हमारे द्वारा श्रवण करेंगे। 14 वर्षों के लिए जब वन में वे जाते हैं तो चित्रकूट में पहुंचते हैं, और चित्रकूट में जाते ही कौन भील जो भी जंगली लोग मिलते थे, जो जंगल में रहते थे, तो किसी से प्रभु राम कण कण में रहने वाले, निवास करने वाले, तो प्रभु राम आप जैसों से, आप ही लोग हैं। द्वापर में आप लोग थे, त्रेता में थे, राम जी की सेवा में थे, कृष्ण की सेवा में थे। अनेकों पीढ़ियां आपकी चलती हुई जा रही हैं। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए कि हम क्या हैं, कौन हैं। न जाने कब से चले आ रहे हैं, सतयुग से चले आ रहे हैं, द्वापर से चले आ रहे हैं। जब से कलयुग लगा तो अनेकों जन्मों आप लोगों के भी हो गए। तभी तो कहा गया है शास्त्रों में कि अनेकों जन्मों, किसी का जन्म अच्छा बन गया, पिछला कर्म अच्छा बन गया, इंसान बन करके वह आ गया। जिसके बिगड़ गए तो 84 लक्ष योनि में वह चला गया। तो हमें अच्छे कर्म बनाना है। अच्छे कर्मों और सरकार से बनते हैं। तो आप जैसों से प्रभु राम ने कहा कि मुझे आगे जाने के लिए अमुक ऋषि के पास आश्रम में, तो हमें रास्ता बताएं। यानी प्रभु रास्ता पूछ रहे हैं। ऐसी कौन सी जगह है जो प्रभु उसे न जानते हो? कहा कि हमें रास्ता बतलाइए। रास्ता बतलाया। किसी से मंत्र ले रहे हैं कि आप हमें ऐसा मंत्र दीजिए जो स्वयं महामंत्र है। प्रभु ये भूमंडल के तीनों लोग, 14 भुवन के ये महामंत्र हैं, लेकिन आप लोगों से मंत्र ले रहे हैं कि आप हमें ऐसा मंत्र दीजिए जिससे कि दक्षिण दिशा की ओर आज भी कुछ टोटके किए जाते हैं। घरों में या यज्ञ में आज भी टोटके किए जाते हैं, तो दक्षिण दिशा में ही किए जाते हैं। तो प्रिय बंधु देवियों, जिस कहा कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं और उन निशाचरों का, मैं दुष्टों का वध कर दूं, ऐसा वे मंत्र ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हमें वाल्मीकि मुनि जी के आश्रम में जाना है। आज भी रास्ता ढूंढते हैं। ये नहीं कि आपने शास्त्र वेद कथा सुन लिया और रास्ते में जैसे गए उसको भूल गए। अपने में अनुसरण करना है। हम भी ऐसे बनेंगे। भक्त के घर में भगवान जाते हैं। विधुरानी के घर में विधुरानी ने केवल 2 मिनट के लिए विधुरानी ने कह दिया कि आज प्रभु 56 भोग पाने जा रहे हैं दुर्योधन के पास में, महलों में। क्या मैं भी रास्ते में मेरी कुटिया है, तो क्या प्रभु मुझ पे गरीब पे कृपा नहीं करेंगे? वो तो राजा महाराज के पास में जाएंगे 56 व्यंजन के लिए। यहाँ तो कुछ नहीं है, सड़ा सड़ाया केला रखा हुआ है, साग यानी फूस इत्यादि के कि मैंने ये सब्जी बना रखा है। तो ये कैसे आएंगे?
जैसे कृष्ण आए और वह कुटिया में छुप करके देख रही है, विद्वानी कुटिया में छुप करके और देख रही है कन्हैया की ओर, अपने आप को इतना वह लज्जित हो रही है गरीबी के कारण कि मेरे पास में कुछ है नहीं, नारायण नहीं आएंगे। सरकार दुर्योधन की रास्ता छोड़ते हुए सीधे विदुरानी के कुटिया में जाके प्रवेश कर गए। क्यों? कि उसके पास में भक्ति थी, 2 मिनट की भक्ति थी। सेवरी के पास में उसके पास भी और 2 मिनट की भक्ति थी। उसने 2 मिनट में ऐसी भक्ति समेट लिया जो कि संसार में देवताओं को भी 9 भक्तियां नहीं मिली, 9 प्रकार की भक्तियां नहीं मिली। 2 मिनट में उसने सारी भक्तियां 9 प्रकार की ले लिया। इतना ही नहीं, राम ब्रह्म की माँ भी बन गई। राम को माँ कहना पड़ा। आप भी इसी प्रकार से करें, सच्चे मन से, सच्चे दिल से। आप सरकार को उनसे शिक्षा लीजिए, उन लोगों से। और हृदय में आप भुलाइए। यदि आपके घर में जाकर के सारा भोजन अमृत न बना दे, झूठा न कर दे, भोजन ही नहीं सारा सामान, आपका शरीर, परिवार इत्यादि, तभी तो कहते हैं जो आप लोग करते क्या हैं, महिलाएं करती क्या हैं कि कल बर्थडे है या पार्टी है, ट्री पार्टी है या शादी में है, तो खूब तो मेहंदी लगवाएंगी, ये बिगड़ रही है, ऐसे करना, खूब श्रृंगार करेंगी, परफ्यूम। लेकिन उसमें किसी एक भी श्रृंगार में कृष्ण का नाम नहीं लिया होगा। गोपियों ने ऐसा किया था कि वे गरीब गोपियां जो कि आगे सुनेंगे आप, तो उन गोपियों ने भी क्या दूध, क्या दही में, क्या किसी भी काम में कृष्ण का नाम उन्होंने लिया है, कृष्ण का। तो इसी में कहते हैं कि मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने चूड़ी पहनाई रे कृष्ण नाम की। यानी जितना भी श्रृंगार है हर किसी में, और कृष्ण के नाम का पुट लगाएंगे तो वही यानी सच्चा होगा। सच्चे मन से उस काम को करना है। मनो लगा मोरा यारो, बिल्कुल ऐसे मन को लगा देना है। मनो लगा मोरा यारो फकीरी में, मनो लगा मोरा यारो फकीरी में, मन लगो मोरा यारो फकीरी में, मन लगो मोरा यारो फकीरी में। लहरा मनो लगा मोरा यारो फकीरी में, मन लगो मोरा यारो फकीरी में। जो सुख पायो में राम भजनों में, जो सुख पाया मैंने राम भजन में, जो सुख पायो में राम भजनों में, जो सुख पाया मैंने राम भजन में, वो सुख नाई अमीरी में, वो सुख ना अमीरी में, जो पायो मैंने राम भजनों में, जो सुख पाया मैंने राम भजन में, वो सुख नाई अमीरी
मोरा यार फकीरी में। मन लगा मोरा यार फकीरी में। मन लगा मोरा यार फकीरी में। मन लगा मोरा यार फकीरी में। भली बुरी सबकी सुन लीजिए। 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 करे गुजरान गरीबी में। करे तुझे राम गरीबी में। मनो लगा मोरा यार फकीरी में। मन लगो मोरा यार फकीरी में। हाथ में झोली बगल में लोटा। हाथ में झोली बगल में लोटा। प्रेम नगरों में रहन हमारी। प्रेम नगर में रहन हमारी। प्रेम नगरों में रहन हमारी। प्रेम नगर में रहन हमारी। अरे गुजरान गरीबी में। गरीबी में। करे गुजरान गरीबी में। गरीबी में। मनो लगा मोरा यार फकीरी में। लगो मोरा यार फकीरी में। हाथ में झोली बगल में सोटा। हाथ में झोली बगल में सोता। हाथ में झोली बगल में सोता। हाथ में झोली बगल में सोता। चारों दिशा जगीरी में। चारों दिशा जगीरी में। चारों दिशा जगीरी में। चारों दिशा जगीरी में। मनो लगा मोरा यार फकीरी में। मन लगो मेरा यार फकीरी
संतो कहत कबीर सुनो सब संतो कहत कबीर सुनो सब संतो साहब मिले सबूरी में साहब मिले सबूरी में मनो लगा मोरैया फकीरी में मनो लगा मोरैया फकीरी में बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कैसे ध्यान दीजिएगा, वे गरीब ने सुदामा क्या विदुरानी क्या सेवरी, ये बहुत गरीब है, भूखे फल सड़े अच्छे जैसे भी मिल जाते उनको वो ग्रहण करते, लेकिन ब्रह्म को नहीं भूले। एक बार नगर में रहने वाले और बड़े बड़े बंगला में रहने वाले उस समय भी और प्रभु को और भूल रहे हैं और भूल गए जिन्होंने ऐसी लीलाएं उस समय किया, उन सबके सामने तब भी हुए। ये तीनों देखने को नहीं पाई, केवल नाम सुनते थे पर प्रभु को नहीं भूले। तो इन पर प्रभु ने अपनी इतनी कृपा किया। तो प्रिय बंधु देवियों, तो उसी प्रकार से एयर कंडीशन हो, यदि आप बन गए तो फिर यानी प्रभु की महिमा, उनकी कृपा आपके साथ में है। तो कैसे बनना है? जिनके श्रवणो समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा ये तुम्हारी सुभगो सरोनाना, कथा ये तुम्हारी सुभग सरोनाना, कथा ये तुम्हारी सुभगो सरोनाना, कथा ये तुम्हारी सुभग सरोनाना, घर ही निरंतर हो ही न पूरे, निरंतर कोई न पूरे, घर ही निरंतर हो ही न पूरे, निरंतर कोई न पूरे, तीनों के ही आकार रोले, जिनके ही आकार प्रिय बंधु देवियों, प्रथम अपने श्रवण यानी कान, इन्हें समुद्र के समान बनाना है। इतने दिन यदि ऐसा नहीं किया तो आज ही इस बात को स्वीकार कर लीजिए। अपने श्रवण यानी कान को समुद्र के समान बनाना है। और कथा आप 5 बजे तक 5:30 जब तक भी सुन रहे हैं, इसके बाद आप जब पंडाल से बाहर हो, आप यही कहें कि अभी हमने कथा नहीं सुना, अभी और सुनना है। रात्रि में चिंतन करें, कथा हमें और भी सुनना है। ये विचार मत करें
हमने टीवी चैनल में देख लिया है, वृंदावन वालों की और किसी की हमने टीवी चैनल में देख लिया और मोबाइल में देख लिया, अमुक स्थान में जाकर के सुन लिया कथा, तो अब नहीं सुनेंगे। कितना भी कभी भी ये विचार नहीं करें, हमने टीवी में देख लिया, अमुक स्थान में सुन लिया, अमुक कथावाचक की कथा सुन लिया, लेकिन इस कथावाचक की भी कथा हमें सुनना है। बेशक टीवी में सुन लिया, अमुक कथावाचक की सुन लिया, सबके सुन लिया, लेकिन हमें इस कथावाचक की भी कथा सुनना है। कथा का चिंतन यदि आपने किया कि भले ही निरंतर हो ही न पूरे, सारी जिंदगी आप व्यतीत कर दें, सारा दिन व्यतीत कर दीजिए, लेकिन हो ही न पूरे। ऐसा यदि जब बन जाएंगे, तिनके ग्रह प्रभु रूरे, ये सबसे बड़ा घर है, ये हृदय सबसे बड़ा घर है। यदि आपने इसको एयर कंडीशन सुंदर बना लिया तो कैसे बनता है? कथा के द्वारा। कथा के द्वारा मन मैल जो भरा हुआ है हृदय में, वो सब नष्ट हो जाता है, वो सारा मैल नष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है। प्रिय बंधु देवियों, जिस समय प्रभु अपनी लीलाएं करते हुए अत्रि मुनि अनुसुईया जी को स्वयं नारायण तीनों मूर्ति, एक मूर्ति नहीं, तीनों मूर्तियां। दशरथ जी ने भी तीनों मूर्तियों को प्राप्त नहीं कर पाया, वो तो राम जी लेकर के आए हैं, अंसन सहित लइयों अवतारा, वो तो राम जी लेकर आए। और उस समय दशरथ जी को ब्रह्मो जो कि इतना पिछले और इतना कठोर तप किया, इधर भी प्रिय बंधु देवियों और कर्दम जी ने भी तीनों मूर्ति नहीं प्राप्त कर पाए। इधर अनुसुईया जी ने ऐसा करके दिखा दिया, ऐसे करके दिखा दिया कि यानी उन तीनों मूर्तियों को बच्चा ही बना लिया। और इसके बाद में याचना किया, याचना भी किया। जब वो और अपने स्वरूप में आए तो बोले, आप हमारे बेटा क्यों बने? और बेटा बने तो बेटा ही बन करके रहिए, मेरी गोद में ही रहिए, आपको नहीं जाने दूंगी। बोले नहीं, आप वरदान मांगिए, हम तो जाएंगे, मांगिए वरदान। तो कहा कि जैसे आप गोद में खेल रहे थे, इसी प्रकार से आप बालक बन करके हमारे, आप तीनों मूर्तियां आइए, मांगना चाहिए प्रभु से। देते हैं, दिल खोल कर देते हैं, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से देते हैं, दोनों हाथों से मांगना पड़ता है। तो प्रिय बंधु देवियों, इसके बाद में और सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित जी, अब आगे का सुंदर प्रसंग आपके सामने वर्णन है, उसे आप श्रवण करें। हरि ओम कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय ओम नारायण करने लगे। महाराज, आपने अति सुंदर और मेरा मन आप जैसे सुनाने वाला है, और मुझ जैसे को आप सावधान करते हुए कि कहीं मैं भटक ना जाऊं, भटक ना पाऊं, उस समय आप मुझे सावधान भी करते हैं। इतनी अच्छे प्रसंगों आपके मुखारबिंद से मैंने श्रवण किया, और मैंने सुना है अपने पितामह के मुखारबिंद से, जैसे कि आपने अभी सुनाया उत्तान पादु
और ध्रुव जी ऐसे ही चरित्र मुझे श्रवण सुना है जिसमें कि नारायण चाहे बेशक दैत्य राक्षस कुछ भी हो, दुष्ट हो, यदि उस पर नारायण और पहुंचे हैं वही अंश मुझे सुनना है। महाराज जी सुनाए। तो कहा कि ध्रुव जी वो स्वयं और ब्रह्म के समान हुए। तप करने पर ब्रह्म के समान हुए। तो कृपा करते हुए आप ये बतलाएं कि अब उसके आगे आपने जो कहा कि ये दो भाई उत्तानपाद और प्रियव्रत है, तो और भी जो वंश मनु और शत्रुपा में हैं तो आप मेरे सामने वर्णन करें। तो कहने लगे, कहा कि यदि प्रियव्रत तो कितना भी हम उसका वर्णन करेंगे मनु के वंश में, लेकिन वह कम पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी हे राजन, मैं आपके साथ में सामने वर्णन कर रहा हूँ, उसे आप श्रवण करें। प्रियव्रतो भागवतो प्रियव्रतो भागवतो आत्मा रामा कथम मुने ग्रहे अस्मतमो मूला कर्म बंधा पराभवा। कि मैंने सुना है, राजा परीक्षित जी ने कहा कि मैंने ये सुना है पितामह के द्वारा कि अपने राज्य में रहते हुए भी राज्य परिवार पुत्र रानी प्रजा सारे भूमंडल की जिम्मेदारी, फिर भी वे महलों में ही रहते हुए और सारी सिद्धियां प्राप्त कर लिया, सारी सिद्धियां प्राप्त कर लिया। तो ये कैसे हो सकता है, आप इसका वर्णन करें। तो परीक्षित जी बोले कि कितना भी यदि वर्णन किया जाएगा लेकिन फिर भी इसका वर्णन नहीं है, लेकिन आपके सामने अब फिर भी मैं कह रहा हूँ, उसका बखान कर रहा हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। ओम श्री कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय ओम नारायण। जब प्रियव्रत के भी और अनेकों पुत्र हुए, उन्होंने ऐसा राज्य चलाया, सारी प्रजा को खुश कर दिया, अपने राज्य शासन में प्रजागण को खुश कर दिया। साथ ही साथ पूजा पाठ भी नहीं छोड़ते। इसका मतलब ये नहीं कि मैं राजा हो गया भूमंडल का और सारी प्रजा, तो प्रजा को भी देखते और अपना गृह कार्य भी देखते, लेकिन पूजा पाठ उन्होंने नहीं छोड़ा। पूजा पाठ करते रहे, पूजा में सारी सिद्धियां अपने घर के अंदर ही प्राप्त कर लिया। न कहीं वो कोई मंदिर गए, न कहीं कोई ऐसे बड़े स्थान में गए, घर में रहते ही सिद्धियां प्राप्त किया। इसीलिए आज घरों में आप लोग छोटा मंदिर, सरकार देवी या नारायण कन्हैया का मंदिर अपने घर के अंदर आप बनाते हैं और उसमें तो खूब पूजा पाठ करते हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन एक आध कोई सिद्धि अभी तक आपने प्राप्त नहीं किया है। केवल ये कि उसके घर में यूं त्यों नकल नहीं। गोवर्धन जी में बताएंगे हम कि गोवर्धन जी भी जब वो गोपियां कैसे गई थी
आज की देवियां और पुरुष ये कैसे जा रहे हैं और प्रदक्षिणा करते हुए चले आते हैं, आराम से बैठे हैं, लेकिन उन्हीं गोप और गोपियों की तत्काल उन्हें प्राप्ति हुई है। तत्काल ही पूजन करने के बाद में ही, तो किसी भी चीज में नकल नहीं, अपने मन से अकल लगाते हुए उस काम को करना है। तो वे और किसी का देखा भाली नहीं, अपने मन से ही। जो हमने पिछले कहा है, हाथ में झोली, हाथ में झोली, झोली कहते हैं जिसमें माला जपते हैं डालकर, माला जपते हैं जिसमें डालकर। तो किसी चतुर कवि वेद की चीज है, यह भी शास्त्रों की चीज है। तो हाथ में झोली, झोली बगल में सोटा, सोटा कहते हैं 108 मणि की माला, उसको सोटते रहिए। घर में बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, तो उसे आप चलाते रहे माला को। प्रिय बंधु देवियों, 10-20 मिनट, जब तक आधे घंटे 1 घंटे तक हो, जब तक मन करे, तो प्रिय बंधु देवियों सारी पूजा पाठ करते हुए सिद्धियां प्राप्त कर लिया। जिनके पुत्र अग्निग्रह हैं, अग्निग्रह को वो राजा बनाना चाहते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। 2 मिनट में तिरछी चितवन से करके इशारे, चोट ऐसी जिगर पे मारे, बिहारी तेरे नैना कजरा रे, ओ कजरा रे तेरे नैना कजरा रे, कजरा रे तेरे नैना कजरा रे। तेरी चितवन से करके सारे, तेरी चितवन से करके सारे, चोट ऐसी जिगर पे ये मारे, बिहारी तेरे नैना कजरा रे, कजरा रे तेरे नैना कजरा रे, ओ कजरा रे तेरे नैना कजरा रे। जय राधे। सभी ताली की सेवा करते हुए मिल रहे जब से नैना से नैना, मिल गए जब से नैना से नैना, मिल रहे जब से नैना से नैना। एक पल भी न आए रे चैना, एक पल ही न आए रे चैना, ओ एक पल भी न आए रे चैना, एक पल भी न आए रे चैना। देख नैनों से, देख नैनों से, देख नैनों से ऐसे नजारे, दीवाना हमें कर डारे, बिहारी तेरे नैना कजरा रे, ओ कजरा रे तेरे नैना कजरा रे, हाँ कजरा रे तेरे नैना कजरा रे, ओ कजरा रे तेरे नैना कजरा रे।
रे जलने नो से तीर करारे शुद्ध तन मन की सारी बिसारे बिहारी तेरे नैना कजरा रे ओ कजरा रे तेरे नैना कजरा रे हाँ कजरा रे तेरे नैना कजरा रे कजरा रे तेरे नैना कजरा रे अब रहे होश ना कोई बाकी अब रहे होश ना कोई बाकी ओ अब रहे होश ना कोई बाकी अब रहे होश ना कोई बाकी बहनों से ऐसे बना रे बहनों से ऐसे बना रे दिया जाए ना अब बिन तुम्हारे बिहारी तेरे तेरे नैना कजरा रे हाय कजरा रे तेरे नैना कजरा रे कजरा रे तेरे नैना कजरा रे ओ कजरा रे तेरे नैना कजरा रे कजरा रे तेरे नैना कजरा रे कजरा रे तेरे नैना कजरा रे सुखदेव जी बोले कि राजन, जिस समय प्रियव्रतों अपने पुत्रों अग्निघ्र को राज्य देना चाहे, राजा बनाना चाहा, उस समय अग्निघ्र का मन इतना अब प्रभुमय हो गया है। प्रभु ने क्या, जो पिता करेंगे वही बेटा करता है। बेटे ने देखा कि मेरे पिता हैं और पूजा पाठ में नारायण पर अपना ध्यान अधिक लगाते हैं, वही लक्षण पिता के लक्षणों और अग्निघ्र में आ गए। अग्निघ्र राज्य न चाहते हुए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, वह अपना महल छोड़ते हुए, अपना महल छोड़ते हुए और जंगल की ओर चल लिए। जब जंगल की ओर जाते हैं और जंगल में एक स्थान में बैठ गए और ब्रह्म का वो ध्यान करने लगे। जब ब्रह्म का ध्यान करने लगे, उस समय और प्रियव्रत ने ये विचार किया कि मेरा यही बेटा अग्निघ्र ही राज्य मेरे बाद में राज्य संभालने के लायक है, और यही मेरा बेटा, और जंगल की ओर बढ़ पड़ा। तब करने के लिए नारद जी इत्यादि के सभी को बुलवाया, समझाने के लिए। ब्रह्म नारायण से भी कहा, किसी के समझाने पर अग्निघ्र नहीं आए। उन्होंने यही कहा कि मुझे तो और ब्रह्म का भजन ही, जितना मेरा जीवन मिला हुआ है, तो मुझे ये सारा जीवन खर्च करना है नारायण के चरणों में, ब्रह्म के चरणों में, और मुझे माया में नहीं रहना है, माया में जाने वाला नहीं हूं। इसलिए पिताजी आप ही देखिए। अब ब्रह्म भी विचार करने लग गए कि राज्य चलाने के लिए अग्निघ्र ही है, इन्हीं के द्वारा
राज्य चलेगा। प्रियवत आप चले गए, इधर सरकार ने क्या किया? सरकार ने क्या किया कि पूर्व चित्त नाम की अप्सरा, रंभा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा इत्यादि के, उन्हीं में एक थी पूर्व चित्त नाम की अप्सरा। पूर्व चित्त अप्सरा को अपने पास में बुलाया और बुलाते हुए कहा कि आपको अमुक स्थान जंगल में जाना है। अग्निग्र राजकुमार और वे तप कर रहे हैं, तपस्या में बैठे हैं, इसलिए आप जाइए। अग्निग्र के ध्यान को भंग करना है, नष्ट करना है, और ऐसे करना है उसे आप मोहित करिए। उसका तप भंग करते हुए आपको देखते ही और वह तपस्या भूल जाए। इसके बाद में आप वापस आ जाइएगा। पूर्व चित्त नाम की अप्सरा अग्निग्र के समीप में आई। अग्निग्र को देखा, वो ध्यान घोर तप में बैठे हुए और तप कर रहे हैं। शरीर में कोई अंतर जिसके नहीं आने वाला है। अंतर उस समय ऐसे तपस्या करने वालों पर हो, तूफान, पानी, सर्दी, गर्मी, ये सब वो अपने ऊपर सहन करते थे। अब तो न सर्दी न गर्मी कुछ नहीं सहन करनी पड़ती है भक्तों के लिए। सारी व्यवस्था बनाई जाती है, हर स्थानों में व्यवस्था बनाई जाती है कि प्रभु की कथा कोई कैसे भी सुने। तभी तो ये जितने भी संसार में कथावाचक ऐसी व्यवस्था बनवाते हैं कि जिससे और हमारी कथा में वो सुनने के लिए भक्त लोग आए और कथा सुने। तो प्रिय बंधु देवियों, आप सभी ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही सारा सहन कष्ट सहन किया, लेकिन जब पूर्व चित्त नाम की अप्सरा वह सामने आई, आती कैसी है वह अप्सरा, इसीलिए वो अप्सरा कहलाई। सुंदर पायजेब, पैरों में घुंघरूदार पायजेब पहन रखा है। कमर करधौनी, जिनमें बड़े बड़े घुंघरू लग रहे हैं, आवाज देने वाले। गले में सुंदर हार डाल रखा है, जिसमें उसकी भी छनछनाहट, सुंदरता, सुंदर रेशमी झीनी साड़ी पहनी हुई सामने आकर खड़ी हो गई। जैसे खड़ी हो गई तो उसने देखा, अग्निग्र की ओर देखा, तो अग्निग्र के तेज को देखते ही वह खुश हो गई। क्योंकि जो प्रभु का भक्त होता है, नित्य प्रति का भक्त होता है, ऑटोमेटिक उसके शरीर में तेज उत्पन्न होता है। जैसे देवकी और कौशल्या के लिए हुआ था। जब प्रभु आए अवतार लेने के लिए उस समय जिसने देखा गर्भो, अब समय आने पर प्रसव करने वाली इतना तेज कि कंस भी घबरा गया उस तेज को देखकर, क्योंकि ब्रह्म आए हैं, इसलिए उसके शरीर में तेज। जब अच्छी संतान आती है गर्भ में तो अलग ही जानकारी हो जाती है। उसके पैदा होने के पहले ही सारी जानकारियां घर में हो जाती हैं, यानी काम बनना शुरू हो जाता है। और उस महिला में इतना तेज, शरीर में सुंदर चमक हो तो जानकारी हो जाती है। और यदि सही संतान नहीं है तो उसका यानी तेज इत्यादि के और कमियां होने लगती हैं। तो प्रिय बंधु देवियों, जैसे ही उस तेज को देखा, क्योंकि प्रभु की आराधना सारे कष्ट सहन करते हुए अग्निग्र कर रहे हैं, तो पूर्व चित्त नाम की अप्सरा मोहित हो गई। जब वे मोहित हो रही है और उसने अब यही विचार किया कि कितना सुंदर
और इसका ध्यान मुझे तोड़ना है और मुझे अपना पति इसे बनाना है। मुझे देवलोक में बुलाया गया है, लेकिन मैं मृत्यु लोक को छोड़कर वापस नहीं जाऊंगी। ऐसा वह सोच विचार करती हुई, लेकिन ध्यान कैसे नष्ट किया जाए, ध्यान कैसे नष्ट करूं? तो झट उस अप्सरा ने अपना दाहिना चरण उठाया, पैर उठाया और उसने पैर चलाया और उसकी खनखनाहट आवाज को जैसे ही चलाया, फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। अब उसने अपना कमर भी हिलाया, अपने दोनों हाथ रखती हुई कमर में अपना कमर भी हिलाया, कमर पैर दोनों हिलाया। उसकी आवाज, उन घुंघरुओं की आवाज, पाजेब कर धोने की आवाज, सर हिलाया तो गले में पड़ी हुई वह माला, ये सारी आवाज जब वो अग्निग्रह के कानों में पड़ी, अग्निग्रह का ध्यान भंग हो गया। जैसे ध्यान भंग हुआ, सामने की ओर देखा तो देखते क्या है कि सामने एक सुंदरी खड़ी है, एक सुंदरी खड़ी हुई है जिसकी सुंदरता देखते ही बन रही है। अब अग्निग्रह मन में विचार करने लग गए कि ये यदि मेरी पत्नी बन जाए, यदि मेरी पत्नी बन जाए तो कैसा होगा, पर ये बने तो बने कैसे। अप्सरा के मन में भी है कि मेरे पति देव बन जाए, एक दूसरे से कह नहीं पा रहे, एक दूसरे से कह नहीं पा रहे। अग्निग्रह को अपने आप ही कहना पड़ा, कहा कि आप यदि मेरी पत्नी बन जाए, यदि आप मेरी पत्नी बन जाए तो अच्छा होगा। अप्सरा चाहती थी, अप्सरा पत्नी बन गई, अग्निग्रह की पत्नी बन गई, दोनों पति पत्नी बन गए। कहाँ की पूजा पाठ, कहाँ का तप, कहाँ का ध्यान अग्निग्रह सुंदरी में पड़ गए। लेकर महलों में आए, समय आने पर और अग्निग्रह